प्राचीन भारत की एक झलक वैदिक काल में आपका स्वागत है। यह वह समय था जब भारत की सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी और यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आकार ले रही थी। इमेजिन, आप टाइम में पीछे जा रहे हैं। आप एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम था। आप पहुंचते हैं एंशिएंट इंडिया में, जहां हरी भरी घाटियां और पवित्र नदियां हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है और हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। यहाँ ऋषि मुनि आश्रमों में रहते हैं। ये आश्रम केवल निवास स्थान नहीं थे, बल्कि ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और चिंतन होता था। वेदों का ज्ञान बांटते हैं। वेद, जो 4 प्रमुख ग्रंथों में विभाजित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जीवन के हर पहलू को समाहित करते हैं। यही है वैदिक युग, भारत के इतिहास का एक गोल्डन चैप्टर। यह वह समय था जब समाज में धर्म, दर्शन और विज्ञान का समन्वय था। यह समय था नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का। यहाँ के लोग न केवल भौतिक उन्नति में विश्वास रखते थे, बल्कि आत्मिक उन्नति को भी महत्व देते थे। लोग नेचर की पूजा करते थे। वे मानते थे कि प्रकृति ही जीवन का आधार है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र देवता सबकी स्तुति करते थे। ये देवता जीवन के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी पूजा से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती थी। जीवन सिंपल था, नेचर के करीब। लोग अपने दैनिक जीवन में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते थे और हर कार्य में उसकी महत्ता को समझते थे। आइए इस युग की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे वैदिक काल ने हमारी संस्कृति और परंपराओं की नींव रखी। समझते हैं कैसे बनी हमारी संस्कृति की नींव। यह वह समय था जब समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था और सभी मिलकर एक समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण करते थे। आर्यों का आगमन और वेदों का उदय। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य इंडिया आए। ये लोग घुमंतू थे और अपने साथ एक समृद्ध संस्कृति और परंपराएं लेकर आए थे। ये लोग घुड़सवारी में माहिर थे। इनकी भाषा संस्कृत थी, जो आज भी भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय भाषा मानी जाती है। आर्यों ने वेदों की रचना की, जो नॉलेज के भंडार हैं। वेदों में ज्ञान, विज्ञान, धर्म और दर्शन के अनेक पहलुओं का समावेश है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में संगीत और मंत्रों का संग्रह है, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित मंत्र हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचे मंत्र हैं, जो उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है। इनमें देवताओं की स्तुति में रचे मंत्र हैं। इन मंत्रों का उच्चारण आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। वेद हमें बताते हैं उस समय के जीवन के बारे में। वेदों में वर्णित जीवन शैली, सामाजिक संरचना और धार्मिक अनुष्ठान हमें उस युग की झलक दिखाते हैं। कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं? वेदों में कृषि, पशुपालन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों का भी वर्णन मिलता है, जो उस समय की समृद्धि और विकास को दर्शाता है। समाज का निर्माण, वर्ण व्यवस्था और राज्यों का उदय। वैदिक समाज में लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था लोगों के काम पर आधारित थी। ब्राह्मण शिक्षा और धर्म का कार्य करते थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक होते थे। वैश्य व्यापार और खेती करते थे। शूद्र समाज की सेवा करते थे। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव मिलकर राज्य ही बनने लगे। राजा इन राज्यों के शासक होते थे। कर्म, धर्म
और मोक्ष, आध्यात्मिकता की नींव। वैदिक धर्म में कर्म, धर्म और मोक्ष महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। कर्म का अर्थ है कर्म या कार्य, धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिकता, मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ऐसा माना जाता था कि अच्छे कर्म से धर्म की प्राप्ति होती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। जैसे जैसे राज्य बड़े और शक्तिशाली होते गए, वैसे वैसे उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा। इससे लोगों को तकलीफ होने लगी। इसलिए एक ऐसे राजा की जरूरत महसूस हुई जो सभी राज्यों को एक कर सके और शांति ला सके। ऋग्वेद ज्ञान और प्रार्थना का संग्रह। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना, हमें वैदिक काल की एक झलक देता है। यह प्राचीन ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जो 10 मंडल में विभाजित हैं। हर मंडल में विभिन्न प्रकार के मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं, जो वैदिक ऋषियों द्वारा रचित हैं। ये सूक्त अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें इंद्र, अग्नि और सूर्य मुख्य हैं। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है, अग्नि को यज्ञ और हवन का देवता, और सूर्य को जीवन और प्रकाश का स्रोत। ऋग्वेद में सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं ही नहीं हैं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन जीने के तरीके को भी दिखाया गया है। इसमें कृषि, व्यापार और सामाजिक नियमों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो उस समय के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इसमें दुनिया के निर्माण, मनुष्य के उद्देश्य और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के रहस्य और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बना सकते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उपयोग यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और समाज में शांति और समृद्धि लाना था। ऋग्वेद के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वैदिक काल में धर्म और आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद का अध्ययन वैदिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुरुकुलों में ऋषि अपने शिष्यों को इस प्राचीन ग्रंथ के मंत्र और उनके अर्थ सिखाते थे। यह शिक्षा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी सिखाती थी। आज भी ऋग्वेद का अध्ययन और अनुसंधान जारी है। विद्वान और शोधकर्ता इस प्राचीन ग्रंथ के रहस्यों को समझने और उसकी प्रासंगिकता को आधुनिक समय में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद न केवल भारत की, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। यज्ञ और हवन, देवताओं से बातचीत। वैदिक काल में यज्ञ और हवन महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांड थे। इन कर्मकांडों के द्वारा लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे, उनसे बारिश, अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते थे। अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था। यज्ञों में अग्नि में घी, जौ और दूसरी चीजें अर्पित की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अग्नि इन आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता है। वैदिक काल का अंत और विरासत। लगभग 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का पतन शुरू हो गया। नए धर्म और विचारधाराएं सामने आने लगे, लेकिन वैदिक काल का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर हमेशा के लिए रह गया। वेदों को आज भी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वैदिक काल में विकसित हुई कई परंपराएं, जैसे योग, ध्यान और आयुर्वेद, आज भी महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष: वैदिक युग भारत का स्वर्णिम काल। वैदिक युग ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का काल था। इस युग ने भारत को वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन की नींव दी। आज भी हम वैदिक युग के आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। यह युग हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली मकसद आध्यात्मिक उन्नति और लोगों की सेवा है।